स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज 27 अगस्त संडे। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 28 अगस्त से स्टार्ट होकर 1 सितंबर को ख़त्म होगा। पहले हम पिछले अपने वीक के एनालाइज जो थी उसके हवाले से बात कर लेते हैं। पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया तो 1891 के आसपास था गोल्ड, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं कि ये 1876 वाले एरिया को शायद टेस्ट करे, और अगर ये 1884 के नीचे डे क्लोज नहीं देता तो यहाँ से ये बुलिश होगा और 9011 तक जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा मूव करेगा नीचे की तरफ। हुआ ये है कि 80-84 के ऊपर ही स्टे करने के बाद यहाँ से बुलिश हुआ, और ऊपर की तरफ मैंने ये कहा था कि 1911 अगर ब्रेक क्लोज होता है, डे के अगर क्लोज ऊपर लग जाते हैं तो ये ऊपर स्टे कर सकता है। अगर ये 1911 से ऊपर क्लोज नहीं करता डे के तो ये 23, 24 या 27 तक जाने के बाद जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा इस तरह से, जो 1884 और फिर दोबारा जिस तरह से ये मैंने बताया था इस तरह की मूवमेंट के चांस थे। लेकिन हुआ ये कि 1911 को ब्रेक करने के बाद इसने वहाँ पर जो है वो 3 क्लोज तकरीबन डे के कर चुका है, और इन 3 क्लोज देने के बाद देने की वजह से यहाँ पर मार्केट जो है वो 1911 से ऊपर स्टे पोजीशन कर गई। नीचे आया ये फ्राइडे को 1904-5 तक आने के बाद भी दोबारा जो है वो बुलिश हुआ और क्लोज इसने अपना 1911 के ऊपर रखा, तो उसी की वजह से जो है वो ये नीचे की तरफ मूव नहीं किया। जबकि मैंने ये बताया था कि 1911 से ऊपर अगर डे क्लोज करता है तो आप फिर मज़ीद 1911 से नीचे ज़्यादा सेल नहीं देखेंगे, लेकिन बाय भी यहाँ पर किसी पोजीशन के हवाले से ही देख सकते हैं हम। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। जैसा मैंने पिछली वीक में भी एनालाइज में बताया था कि यहाँ पर आपने सिर्फ डे के क्लोज को फॉलो करना है। जैसे हमारी डेली एनालाइज होती है तो उसमें H4 के कैंडल मतलब क्लोज का जो है वो रोल होता है, इसी तरह से इसमें जो है वो हम डे के क्लोज को जो है देखेंगे। अब यहाँ पर जो पॉसिबल चांस हैं, क्योंकि यहाँ हम जो ये एरिया था 1902 वाला, ये एक नीचे डे की जो है वो माइनर सपोर्ट रही है, और इसने उस एरिया को ब्रेक करने के बाद असल में ऊपर एक मेजर जो एरिया था वो 1911 का था, जो मैंने बताया था पिछले वीक के 11 के ऊपर अगर डे क्लोज करता है तो ये स्टे कर सकता है। उसी तरह से इसने ये स्टे भी किया इसके ऊपर, और फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो सपोर्ट के बिल्कुल करीब आकर और दोबारा जो है 1911 से ऊपर जो है क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पर 2 चांस हो सकते हैं जो नज़र आ रहे हैं कि ये यहाँ से डायरेक्टली जो है वो इस एरिया को टेस्ट करे 27 से लेकर मतलब 33 तक। अगर तो ये 27 को ब्रेक ना कर पाया तो फिर यहाँ से ये दोबारा यहाँ तक, और अगर ये इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर डे का क्लोज कर देता है, जहन में रखिएगा डे का क्लोज कर देता है, तो ये दोबारा 19 तकरीबन जो है इसकी सपोर्ट यही बन सकती है 1911 तक भी, मतलब 1912 तक भी आ सकता है। या फिर हम जो है वो डेली बेसिस पे देखेंगे, लेकिन ये जहन में ये कंफर्मेशन हो जाएगी अगर 33 ब्रेक करके क्लोज करता है डे तो हम फिर नीचे से बाय की तरफ इसको देख सकते हैं। और ऊपर जो है वो 46 से 53 जो है वो टारगेट हो सकता है। और अगर हम इसको सेलिंग मतलब आप देखें तो ये ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, अगर अब दोबारा सेल ट्रेंड के अंदर ये रिवर्स होता है तो 98 का एरिया जो ये है इसके नीचे डे क्लोज कर दे
तो फिर ये 1906 को टच करने के बाद इस तरह मूव कर सकता है और मज़ीद नीचे की तरफ भी जा सकता है। अब मैं पिछले वीक की जो है वो लेवल ज़्यादा लगे हुए थे, हालांकि मार्केट की मूवमेंट कम हुई है। ये तो देखें मार्केट है मूव कितनी होती है, हमें एनालाइज अच्छे से और लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी वीक में बहुत ज़्यादा बड़ी मूव लग भी जाए तो हमें कम से कम पता हो कि हम किस एरिया में क्या कर सकते हैं। तो मैं उन लेवल्स के हवाले से जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ऊपर का एरिया आप जहन में रखिएगा, यहाँ से लेकर 39 से ऊपर बाइंग नहीं करनी है। एक बात जहन में रखें कि ये नीचे लेवल ब्रेक है, ये जो 90 के नीचे 89 के नीचे जो है 1898 के नीचे जो है वो डे के क्लोज लगे हुए हैं, ये ऊपर से रिजेक्ट होगा। अब देखते हैं कहाँ से होता है, क्या इस एरिया से होता है या इस एरिया से होता है। रिजेक्ट होगा ज़रूर, और इस रिजेक्शन के बाद इसमें एक बहुत बड़ी जो है वो सेलिंग भी आ सकती है। वो हम देखेंगे कौन से मतलब एरिया तक की होगी। और रिवर्सल अभी तक मैं तो नहीं कह सकता कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है सेल से बाय की तरफ। मेरी नज़र में तो अभी ये करेक्शन ही चल रही है इसकी, और ये भी हो सकता है खैर यहाँ से अगर ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ ना जाए और अगर यहाँ पर नीचे की तरफ जब जैसे मूव करने लग जाए तो आप वेट करिएगा इसका, और दोबारा ये फिर यहाँ तक आ सकता है 1902 तक। और यहाँ पर अगर ये बुलिश दिखाता है तो फिर सेम, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा चांस है कि ये एक बुलिश और मूव करे यहाँ से। तो ये बस लेवल्स टू लेवल आप इसको देखिएगा। ये डे की क्लोज की बेस पे है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वीकली एनालाइज है, तो हम इसको डे की क्लोज के बेस पे जो है वो देखेंगे। और मैंने ये बता दिया है कि आप सेल कहाँ से सोचेंगे। सेल ट्रेंड फ़िलहाल मतलब ये अब ये कह सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ रिवर्सल शो कर रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी उस सेम पोजीशन के अंदर मौजूद है। तो ऊपर के एरिया में बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ अगर फंसे तो फिर बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। नीचे के जो है वो ये एक अच्छी खासी बड़ी मूव नीचे की तरफ कर सकता है। तो ये है हमारी नेक्स्ट वीक की एनालाइज, जो लेवल टू लेवल मैंने बता दी है किस तरह होना है। जो मेरी समझ के मुताबिक जो है वो मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।